बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा ड्रामा करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आखिर भारत की तरफ से कौन से ड्रामे की तैयारियां की जा रही हैं और इसे इंटरनेशनल सतह पर पजीराई देने के लिए भारत अपने कारिंदों को एक्टिवेट कर चुका है। सी पैक के खिलाफ नया महाज खोलने की तैयारियां हैं, जिसमें अफगानिस्तान भारत का साथ दे रहा है। नाज़रीन कराम, हम बतौर आज़ाद शहरी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान न जाने आज़ादी को किस कदर फॉर ग्रांटेड लेकर अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर हमारा पैदाइशी हक था, बस हमें मिल गई। हमें कभी इन कुर्बानियों की कदर ही नहीं होती जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए दी, या फिर वो कुर्बानियाँ जो सरहदों पर हमारे मुहाफ़िज़ दे रहे हैं। अक्सर मोटरवे पर गाड़ी भगाते जब जुनूब के इलाकों का रुख किया जाए तो रास्ते में राजनपुर, कश्मोर, घोटकी जैसे इलाकों के नाम नजर आते हैं। आलमी सतह की शारा के जिस पर आपको ऐसा लगने लगे कि आप यूरोप या अमेरिका के किसी हाईवे पर हैं, वहीं ऐसे शहरों के नाम नजर आना कि जिनको कभी मुल्क के पसमानदा तरीन इलाके तस्वुर किया जाता था, कि जिनके रास्तों पर कभी डकैतियों का राज हुआ करता था। यकीनन इस बात का पुख्ता यकीन हो जाता है कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है। हम जिन तब्दीलियों को छोटा समझ रहे हैं वो हमारी सोच के ज़ावियों से कहीं बढ़कर हैं। ये तरक्की एक ऐसे मंसूबे का हिस्सा है जो जल्द इस मुल्क की तकदीर को बदलने वाली है और जिसने हमारे दुश्मन मुल्क भारत को शदीद परेशान कर रखा है। ये अलमिया आज का नहीं, आज़ादी के फ़ौरन बाद का है कि भारत पाकिस्तान की तरक्की के सब रास्ते मसदूद करने की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान किसी भी तरक्याती मंसूबे की जानिब ज़रा सी पेशरफ्त करे, भारत के दिल में फांस की तरह अटक जाती है। वो आहनी दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता है और इस दीवार के पीछे अमेरिका और इसराइल खम ठोंक कर खड़े हो जाते हैं कि जैसे ये उनकी ज़िंदगी मौत का मसला हो। इन तीनों कुव्वतों का ताज़ा तरीन मसला यही मंसूबा सी पैक है, जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की शारक की हैसियत का हामिल एक ताबनाक मंसूबा है, जो हमारी आइंदा नस्ल के रोशन मुस्तकबिल का निशाने राह गर्दाना जाता है। नाज़रीन कराम, ये वो मंसूबा है जो अपने अंदर पाकिस्तान की गुर्बत समेटने की उम्मीद की एक रमक रखता है। अगरचे ये कहा जाता है कि कश्मीर वो वाहिद मसला है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत में इतनी बदतरीन दुश्मनी है, मगर आरएसएस के वजूद और मोदी सरकार के कारनामों से ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान की दुश्मनी सिर्फ मसला कश्मीर नहीं है, क्योंकि भारत में मौजूद मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है उससे ये साफ जाहिर है कि ये तनाव की असल वजह सिर्फ कश्मीर नहीं, ये तो हिंदुत्व और हिंदुओं का देश हिंदुस्तान का वो नजरिया है कि जिसने आज के भारत को बजाय मजबूत करने के पहले से कई गुना ज्यादा कमजोर कर दिया है। भारत दुनिया के सामने सेकुलर मगर अंदरूनी तौर पर एक इंतहा पसंद रियासत है, जिसकी असल आइडियालॉजी आरएसएस ही है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दो कौमी नजरिए को तारीख का सबसे सही फैसला करार देती है। आरएसएस के नजरिए के मुताबिक हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यहाँ हिंदू मत रहेगा, वही परवान चढ़ेगा, और ये सिलसिला वो बढ़ाकर हमसाया ममालिक की सरहदों तक ले जाना चाहते हैं, जिसका आगाज उन्होंने कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत बदल कर दिया है। और अब उनका अगला निशाना लद्दाख के रास्ते कश्मीर का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास है। नाज़रीन कराम, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इसका आगाज एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए गिलगित बल्तिस्तान से करना चाहता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब ये है कि वो दुनिया को एक गलत झंडा दिखाएगा, पुलवामा तर्ज का झूठ बोला जाएगा, अपनी सरहदों के अंदर कार्रवाई करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा और फिर लद्दाख के रास्ते आज़ाद कश्मीर पर हमला किया जाएगा। भारत ये पॉलिसी सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक महदूद नहीं है, भारत ऐसी ही कार्रवाई अक्साई चीन में भी करना चाहता है, यानी कश्मीर का वो इलाका जो चीन के पास है वो उसे भी भारत में शामिल करना चाहता है, और ऐसी जंग का बराह रास्त रास्ता भी लद्दाख ही होगा। लद्दाख 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, फिर भारतीय पार्लियामेंट ने एक काला कानून पास करके इसको अलग यूनियन का दर्जा दे दिया। कश्मीरियों से उनकी आज़ादी का हक छीन लिया गया, खुद मुख्तारी और परचम छीन लिया गया। भारत की मुनाफिकाना पॉलिसियों, हिंदू मत के फरोग और मोदी सरकार की मुस्लिम कुश पॉलिसी ने लद्दाख को तारीखी सतह पर एक ऐसा मकाम दे दिया कि जंगी माहिरीन ये कहने पर मजबूर हो गए कि बुलंद पहाड़ों पर मुश्तमिल ये वादी शायद तीसरी जंग अजीम का आगाज होगी।
लद्दाख में 1-2 नहीं 3 एटमी ताकतें टकराएंगी और इसमें दो आपस में इत्तेहादी हैं। लद्दाख 1962 से चीन और भारत के दरमियान एक वार जोन की हैसियत लिए है। लद्दाख सिल्क रोड समेत गिलगित बल्तिस्तान से गुजरते सी पैक पर भारतीय हमले का मुमकिना इलाका है। लद्दाख ही अक्साई चीन तक भारत को रसाई देता है। यूं भारत और चीन की मौजूदा कशीदगी भी इसी मकाम पर है। ये कशीदगी अब इस हद तक बढ़ गई है कि चीन लद्दाख से मुल्हिका इलाके में अपनी बाकायदा सबसे बड़ी एयर बेस कायम कर रहा है और ये एयर बेस यकीनन भारत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है। अक्सर लोग पाक चीन दोस्ती के नारे बुलंद करते हैं। चीन में चीनी मुसलमानों के खिलाफ नफरत का कार्ड इस्तेमाल करके ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती की बुनियाद मजहब नहीं है। हम इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं और इस दोस्ती को जुग्राफियाई करार देते हैं। इस दोस्ती में भी सबसे अहम किरदार कश्मीर का ही है, क्योंकि भारतीय तसल्लुत और कश्मीर को लेकर भारत पर सवार जंगी जुनून भारत को शदीद नुकसान पहुंचाने को है। दूसरी जानिब चीन ये बात भी जानता है कि भारत सुपर पावर अमेरिका का पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा गहरा इत्तेहादी है, जबकि पाकिस्तान का झुकाव हमेशा से चीन की तरफ है। इसमें 1963 का वो साइनो पाक एग्रीमेंट भी शामिल है जिसमें चीन पाकिस्तान के मुश्तरका बॉर्डर का मुआहदा किया गया था और शुमाली कश्मीर और लद्दाख का कई सौ एकड़ इलाका चीन के कंट्रोल में दे दिया गया था। इस माहदे को भारत हमेशा गैर कानूनी कहता आया है कि पाकिस्तान कश्मीर का कोई फैसला खुद नहीं कर सकता, मगर खुद उसने कश्मीर की इनफरादी हैसियत तक खत्म कर डाली और अब चीन के अक्साई चीन पर भी नजरें जमाए है और दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर हमले की तैयारी कर रहा है। इस सारे मामले में नेपाल और भूटान का जिक्र बहुत अहम है। नेपाल और भारत का 400 किलोमीटर के इलाके काला पानी पर झगड़ा है। ये भी बॉर्डर का तनाज़ा है और इसमें भी चीन का अपना हिस्सा है, बल्कि वो नेपाल को हर लम्हा भारत को आंखें दिखाने के लिए नेपाल की पुष्टपनाही करता है। इसी तरह 1959 में चीन के लद्दाख से मुल्हिका इलाके तिब्बत में शोरश के लीडर दलाई लामा को भारत में पनाह देने पर भी चीन और भारत के ताल्लुकात कई दहाइयों से कशीदा हैं। भारत और चीन के दरमियान और तनाज़ा भूटान के इलाके डोकलाम का भी है। इसमें भूटान भारत का इत्तेहादी है और चीन वहां एक तिजारती सड़क बनाना चाहता है। इस पर 2017 में भारत ऑपरेशन जोनिपर के नाम से अपनी फौजें भी डोकलाम में दाखिल कर चुका है और चीन और भारतीय फौजें यहां एक स्टैंड ऑफ पोजीशन पर हैं। चीन डोकलाम पर अपना हक एक मुआहदे की सूरत में जिताता है। भूटान इस दावे को मुस्तरद करता है और भूटान को इस पर भारत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ये नेपाल जैसा ही मामला है, मगर यहाँ भारत भूटान का इत्तेहादी बनकर चीन को नीचा दिखाने की कोशिश में है। ये सारी जंग भारत पाकिस्तान के शुमाली बॉर्डर पर है, जहां हिमालय है, कश्मीर है और सी पैक की पाकिस्तान से गुजरती राहदारी है और यहीं पर लद्दाख मौजूद है। लद्दाख यूनियन डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है और यूं भारत ने इसे मुस्लिम अक्सरियती इलाके से तो अलग कर लिया है, मगर इसको यकीनन वार जोन फेज में दाखिल कर दिया है। हालिया भारत चीन कशीदगी का मरकज भी लद्दाख ही है और इसमें चीन की तरफ से लद्दाख में पेशकदमी हुई है। चीन लद्दाख से मुल्हिका अपनी सरहद के अंदर बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और भारत इस पर सख्त परेशान है। ऐसी जंग अगर बढ़ गई तो पाकिस्तान यकीनन इसका हिस्सा होगा और ऐसी सूरत में यह इम्कान मौजूद है कि भारत कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा खो देगा। यह हिस्सा लद्दाख हुआ तो भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तानी कश्मीर पर हमले और सी पैक राहदारी को तबाह करने का ख्वाब चिकना चूर हो जाएगा और सी पैक वो वाहिद रास्ता है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद चीन ने लिया हुआ है। नाज़रीन इकराम, भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को बदतरीन नुकसान पहुंचाने और लद्दाख के जरिए गिलगित बल्तिस्तान को हमला करने का जो मास्टर प्लान बना रहा था वो दोनों तरफ से खत्म हो चुका है। लद्दाख में चीन और अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमन मुआहदा और अमरीकी फौज की रुखसती ने पाकिस्तान को पहले से ज्यादा महफूज बना दिया है। अब सिर्फ बलोचिस्तान में मौजूद राह की शोरश से पाकिस्तान की सलामती को वाहिद खतरा है। ऐसे में पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है कि वो अपनी सारी कुव्वत
बलूचिस्तान में लगाकर मुल्क दुश्मन अनासिर का सवात तर्ज का ऑपरेशन करके मुकम्मल खात्मा कर दे। बलूचिस्तान में अमन होने से पाकिस्तान हर तरह से महफूज हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, भारत चीन कशीदगी इस मोड़ पर आ चुकी है कि मुस्तकबिल करीब में किसी तौर पर भी तनाज़ात हल होते नजर नहीं आ रहे। चीन और भारत बहुत से सरहदी मसाइल पर जंग के करीब हैं और लद्दाख में चीन की पेशकदमी यकीनी तौर पर भारत के हिंदू तवा ख्वाब को कभी पूरा नहीं होने देगी। नाज़रीन इकराम, मोदी सरकार ने बज़ाहिर 1-2 साल में कश्मीर का इनफरादी दर्जा ख़त्म करके और भारत के अंदर मुसलमानों के लिए शरीयत का कानून लाकर RSS आइडियालॉजी को तक़वियत दी है, मगर बैनुल अक़वामी बॉर्डर्स पर यही जारहाना रवैया भारत के मुंह को आ रहा है। ऐसे में भारत को अमेरिका और इसराइल की मुकम्मल हिमायत दरकार होगी और लद्दाख की चट्टानों में अमेरिका किसी तौर पर मौजूदा हालात में भारत के कंधे पर बंदूक रखकर मुमकिन सुपर पावर से सर्द जंग का आगाज नहीं करेगा। अमेरिका रूस के साथ ऐसी ही शरारत का खमियाजा अपनी इकोनॉमी की मुकम्मल तबाही की सूरत में कई दहाइयों से भुगत रहा है और अब ऐसी गलती नहीं करेगा कि जिसकी आग इस अमन मुआहदे को भी नुकसान पहुंचा दे जो उसको इज्जत के साथ अफगानिस्तान से निकलने का मौका दे रही है। नाज़रीन इकराम, हमारा दायमी इत्तेहादी चाइना है। चीन को हमारी और हमें चीन की हमेशा ज़रूरत है और CPEC सिर्फ राजनपुर घोटकी से गुजरता रास्ता नहीं है, ये हकीकी तौर पर एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का नया रूप है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत ने हमेशा पाकिस्तान को गेम चेंजर का दर्जा दिया है। अब की बार मकाम लद्दाख है और दुश्मन हमारा रिवायती हरीफ भारत, मगर इसकी जंग इससे कई गुना बड़ी ताकत से है और हम इस ताकत के मजबूत तरीन हलीफ भी हैं। लगता है किस्मत एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दे रही है और भारत की तबाही अब बहुत करीब है।